गीता कहती है, जब संसार के सारे रास्ते बंद दिखाई दें, तब वास्तव में रास्ते बंद नहीं होते, हमारी दृष्टि बंद हो जाती है। और दृष्टि खोलने का कार्य श्री कृष्ण करते हैं। भ्रम का कारण संसार नहीं, हमारा मन है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि उनकी समस्या बाहर है। कोई कहता है परिस्थितियां खराब हैं, कोई कहता है भाग्य साथ नहीं दे रहा। लेकिन गीता एक अलग सत्य बताती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी उसका मन है। सोचिए, जब मन शांत होता है तब छोटी सी झोपड़ी भी महल जैसी लगती है, लेकिन जब मन अशांत होता है तब महल भी कारागार लगता है। इसलिए जब कुछ समझ ना आए, सबसे पहले समस्या को बाहर मत खोजो, अपने मन को देखो। क्या वो भय से भरा है? क्या वो क्रोध से भरा है? क्या वो मोह में फंसा है? क्या वो भविष्य की चिंता में डूबा है? क्योंकि जब मन अशांत होता है तब सही निर्णय लेना असंभव हो जाता है। अर्जुन भी भ्रमित था। वो युद्ध से नहीं डर रहा था, वो अपने ही विचारों में उलझ गया था। और यही हमारे साथ भी होता है। समस्या हमें उतना नहीं हराती जितना उसके बारे में हमारी सोच हमें हरा देती है। इसलिए जब कुछ समझ ना आए, तुरंत निर्णय मत लो, पहले मन को शांत करो। और मन को शांत करने का सबसे सरल मार्ग है श्री कृष्ण का स्मरण। जो बदल नहीं सकता उसकी चिंता मत करो। मनुष्य का अधिकांश दुख उन बातों से आता है जिन्हें वो बदल ही नहीं सकता। बीता हुआ कल, दूसरों का व्यवहार, समय का प्रवाह, मृत्यु, परिणाम, इन सब पर हमारा अधिकार नहीं है। फिर भी हम दिन रात इन्हीं की चिंता करते रहते हैं। गीता में श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। इस एक वाक्य में पूरा जीवन छिपा हुआ है। श्री कृष्ण कहते हैं, आप बार बार सोचते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मैं क्या करूं? किस रास्ते पर चलूं? क्या मैं हार चुका हूं? यही प्रश्न कभी अर्जुन के मन में भी उठे थे। अंतर केवल इतना था कि अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था और हम जीवन भूमि में खड़े हैं। उसके सामने अपने लोग थे, हमारे सामने हमारी समस्याएं हैं। उसके हाथ से गांडीव छूट रहा था, हमारे हाथ से धैर्य छूट जाता है। उसकी आंखों में आंसू थे, हमारे हृदय में चिंता है। और तब जब अर्जुन को कुछ भी समझ नहीं आया, जब सारी बुद्धि काम करना बंद कर गई, जब मन भ्रम में डूब गया, तब उसने किसी मनुष्य को नहीं पुकारा, उसने श्री कृष्ण की ओर देखा। यहीं से जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान शुरू होता है। आज हम उसी ज्ञान को समझेंगे। तुम कर्म करो, फल मुझे सौंप दो, क्योंकि फल समय के अनुसार मिलेगा। जब यह बात मन में उतर जाती है, तब चिंता कम होने लगती है। हर घटना में कोई ना कोई शिक्षा छिपी है। मनुष्य दुख आते ही पूछता है, ये मेरे साथ क्यों हुआ? लेकिन गीता सिखाती है कि प्रश्न बदलो। ये मत पूछो ये मेरे साथ क्यों हुआ, ये पूछो ये मुझे क्या सिखाने आया है। क्योंकि जीवन में कोई भी घटना व्यर्थ नहीं होती। हर घटना एक शिक्षक है। अपमान विनम्रता सिखाता है, असफलता धैर्य सिखाती है, कठिनाइयां शक्ति सिखाती हैं। श्री कृष्ण चाहते तो अर्जुन की सारी समस्याएं एक क्षण में समाप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अर्जुन को ज्ञान दिया। क्यों? क्योंकि समस्या से बड़ी चीज है समस्या से मिलने वाली शिक्षा। जो व्यक्ति शिक्षा समझ लेता है वो आगे बढ़ जाता है। जो केवल शिकायत करता है वो वहीं रुक जाता है। भय भविष्य की कल्पना है, सत्य नहीं। जब कुछ समझ नहीं आता तब मन सबसे पहले भय पैदा करता है। भय कहता है सब खत्म हो जाएगा, तुम हार जाओगे, तुम सफल नहीं हो पाओगे, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि भय का अधिकांश भाग वास्तविक नहीं होता। अर्जुन भी भविष्य की कल्पनाओं से डर रहा था। युद्ध हुआ भी नहीं था, लेकिन उसका मन पहले ही हार चुका था। श्री कृष्ण ने उसे वर्तमान में लौटाया। उन्होंने कहा, जो सामने है उसे देखो, जो करना है उसे करो, भविष्य स्वयं अपना मार्ग बना लेगा। यही जीवन का नियम है। कभी कभी जीवन में ऐसी घड़ी आती है जब मनुष्य बाहर से तो सामान्य दिखाई देता है, लेकिन भीतर से पूरी तरह टूट चुका होता है। वो मुस्कुराता है, लेकिन मुस्कान के पीछे पीड़ा छिपी होती है।
वो लोगों से बात करता है, लेकिन उसके भीतर हजारों प्रश्न चल रहे होते हैं। वो अपने काम करता रहता है, लेकिन उसके हृदय में एक खालीपन रहता है। और सबसे बड़ी बात, उसे स्वयं समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। यही वो अवस्था है जहां अधिकांश लोग गलत रास्ता चुन लेते हैं। कोई क्रोध में बह जाता है, कोई निराशा में डूब जाता है, कोई संसार से अपेक्षाएं बढ़ा देता है और कोई स्वयं को ही दोष देने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन टूट जाए तब संसार का सहारा मत खोजो, पहले अपने भीतर स्थित परमात्मा का सहारा खोजो, क्योंकि संसार का सहारा परिस्थितियों के साथ बदलता है, लेकिन श्री कृष्ण का सहारा कभी नहीं बदलता। मनुष्य अकेला नहीं है। जीवन का सबसे बड़ा भ्रम क्या है? ये कि मैं अकेला हूं। जब कठिन समय आता है तब मनुष्य को लगता है कि उसे कोई नहीं समझता, कोई उसका दुख नहीं जानता, कोई उसकी पीड़ा नहीं देखता। लेकिन गीता कहती है, परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं। अर्थात तुम जहां भी हो, जिस परिस्थिति में भी हो, श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। मनुष्य संसार को देख सकता है, लेकिन परमात्मा मनुष्य के मन को भी देख सकते हैं। इसलिए जब सब दूर चले जाएं, तब भी श्री कृष्ण दूर नहीं होते। जब सब मौन हो जाएं, तब भी श्री कृष्ण सुन रहे होते हैं। जब कोई उत्तर न दे, तब भी श्री कृष्ण तुम्हारे भीतर उपस्थित रहते हैं। यही कारण है कि भक्त कठिन समय में भी टूटता नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि वो अकेला नहीं है। अपेक्षा जितनी बड़ी होगी, दुख उतना बड़ा होगा। मनुष्य का अधिकांश दुख घटनाओं से नहीं, अक्षाओं से पैदा होता है। हम चाहते हैं कि लोग हमारे अनुसार व्यवहार करें। हम चाहते हैं कि संसार हमें समझे। हम चाहते हैं कि हमारे प्रयासों का तुरंत फल मिले। हम चाहते हैं कि हर परिस्थिति हमारे पक्ष में हो। लेकिन जीवन ऐसा नहीं चलता। गीता बार बार सिखाती है कि आसक्ति और अपेक्षा दुख का कारण है। सोचिए, जब हम किसी व्यक्ति से बहुत अधिक अपेक्षा रखते हैं तो उसका छोटा सा व्यवहार भी हमें चोट पहुंचा देता है। लेकिन जहां अपेक्षा कम होती है, वहां मन शांत रहता है। मनुष्य का मन हमेशा उस पर जाता है जो उसके पास नहीं है। जिसके पास एक वस्तु है वो दूसरी चाहता है, जिसके पास 100 है वो 1000 चाहता है, जिसके पास 1000 है वो लाख चाहता है। इच्छाओं का अंत नहीं है, इसीलिए संतोष दुर्लभ है। गीता सिखाती है कि जो प्राप्त है उसे भी ईश्वर की कृपा समझो। इसका अर्थ ये नहीं कि प्रगति मत करो, अर्थ ये है कि अभाव में मत जियो, क्योंकि जो व्यक्ति केवल कमी देखता है वो कभी आनंद नहीं पा सकता, और जो व्यक्ति कृपा देखना सीख जाता है वो कठिन समय में भी कृतज्ञ बना रहता है। जब कुछ समझ ना आए तब ये मत सोचो कि क्या नहीं मिला, ये देखो कि क्या मिला है। शरीर मिला है, जीवन मिला है, सांस मिली है, सीखने का अवसर मिला है, कर्म करने की शक्ति मिली है। ये सब साधारण बातें नहीं हैं, ये भी श्री कृष्ण की कृपा है। परिस्थितियां स्थायी नहीं हैं। जब दुख आता है तब मनुष्य सोचता है अब सब ऐसा ही रहेगा, लेकिन गीता कहती है सुख और दुख दोनों आने जाने वाले हैं। जिस प्रकार सर्दी और गर्मी बदलती रहती हैं, उसी प्रकार जीवन की परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं। कोई भी अवस्था स्थायी नहीं है। न सुख स्थायी है, न दुख स्थायी है, न सफलता स्थायी है, न असफलता स्थायी है। जो इस सत्य को समझ लेता है वो कठिन समय में घबराता नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि ये समय भी बीत जाएगा। और जो इस सत्य को भूल जाता है वो छोटी सी कठिनाई को भी जीवन का अंत समझने लगता है। श्री कृष्ण हमें धैर्य सिखाते हैं, क्योंकि धैर्य वही शक्ति है जो तूफान के बीच भी मनुष्य को स्थिर रखती है। स्वयं को परिस्थितियों से मत पहचानो, ये गीता के सबसे गहरे ज्ञानों में से एक है। मनुष्य कहता है मैं असफल हूं, मैं दुखी हूं, मैं कमजोर हूं, मैं हार गया हूं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं तुम आत्मा हो। तुम्हारा वास्तविक स्वरूप इन परिस्थितियों से कहीं बड़ा है। असफलता एक घटना है, तुम्हारी पहचान नहीं। दुख एक अवस्था है, तुम्हारा स्वरूप नहीं। हानि एक अनुभव है, तुम्हारा अस्तित्व नहीं।
जब मनुष्य स्वयं को परिस्थितियों से जोड़ लेता है तब वो टूट जाता है, लेकिन जब वो स्वयं को आत्मा के रूप में समझता है तब उसके भीतर अद्भुत शक्ति जागती है। यही कारण है कि गीता केवल समस्या का समाधान नहीं देती, गीता मनुष्य को उसकी वास्तविक पहचान बताती है। श्री कृष्ण को याद करने का वास्तविक अर्थ, बहुत लोग सोचते हैं कि केवल नाम लेना ही स्मरण है, लेकिन गीता के अनुसार स्मरण का अर्थ केवल शब्द नहीं है। स्मरण का अर्थ है अपने जीवन में श्री कृष्ण के ज्ञान को उतारना। जब क्रोध आए और तुम संयम रखो, वो स्मरण है। जब दुख आए और तुम धैर्य रखो, वो स्मरण है। जब सफलता मिले और अहंकार न आए, वो स्मरण है। जब असफलता मिले और तुम कर्म करते रहो, वो स्मरण है। जब किसी के प्रति द्वेष न रखो, वो स्मरण है। अर्थात श्री कृष्ण को याद करना केवल जिह्वा का कार्य नहीं है, यह जीवन जीने की एक विधि है।